Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is substitution nucleophilic reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके लिए किए जाते हैं, आज हमने ये स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम टर्म को देखते हैं कि जो हमारे पास टर्म है इसका मतलब क्या है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल का, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं उर्दू में तबादले को। तो आपने तबादला कहना है, किस चीज़ का तबादला करवाना है। आपने एक अल्काइल हैलाइड लेना है, क्योंकि हमने चैप्टर अल्काइल हैलाइड का स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने एक अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन ग्रुप होगा उसको आपने लीव करवाना है और न्यूक्लियोफाइल का वहाँ पे तबादला करवा देना है। इसे ओवरऑल हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अब इनको सीखने से पहले मैंने आपके सामने एक जनरल सा मैकेनिज्म लिखा है। इसको सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये वाली जो टर्म्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब हम पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका मैकेनिज्म और इसकी जो टाइप्स होती हैं, SN1 होता है, SN2 होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होती है? सबस्ट्रेट हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता हो वो हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाएगी। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने एक सिंपल सा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिखा है जिसमें एक अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये आपके पास सबस्ट्रेट होगा। क्योंकि इस स्पीशीज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आके, तो ये हमारे पास इन दिस केस ये एक पार्टिकुलर आपके पास सबस्ट्रेट होगी। अब दूसरी टर्म हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होगी जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन सम केसेस ये न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब हर वो स्पीशीज जो सबस्ट्रेट के ऊपर या सबस्ट्रेट में मौजूद अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और वहां से लिविंग ग्रुप को लीव करवाएगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स में हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, या ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लाइक एज वाटर। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, लाइक एज अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है। इस तरह से अमाइनो ग्रुप NH2। ये सारे के सारे स्पीशीज जो होती हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इनका अपना और एक इन्होंने दूसरे कहीं और से हासिल किया होता है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इसे आप सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं। जब भी हाइड्रोजन या किसी और के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इनके पास ये जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। लाइक एज आप एग्जांपल लें HCl की, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ होमोलाइसिस नहीं होगी, होमो ब्रेकेज नहीं होगी। यहाँ पे जब ब्रेकेज होगी तो क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से H पॉजिटिव अलग होगा, H पॉजिटिव, और यहाँ से Cl नेगेटिव अलग होगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। अब ये तो एग्जांपल हो गई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की। अगली हमारे पास है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल हर वो स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकती है। इन केस ऑफ द अल्काइल हैलाइड अल्फा कार्बन जो होता है, अगर उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या फिर चार्ज ना भी हो, वो न्यूट्रल हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करती है। इसके एग्जांपल्स में आप पुट कर सकते हैं मिथाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, इथाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन इनको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। दूसरा है हमारे पास लिविंग ग्रुप। इन दिस पार्टिकुलर केस हमारे पास जो हैलोजन अटैच है हमारे अल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बन के साथ, ये हैलोजन जो है यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम करेगा। जब भी सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के नतीजे में हैलोजन ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का शेयर पेयर लेके एक नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हुए यहाँ से लीव कर जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप कहेंगे। आगे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि गुड लिविंग ग्रुप्स कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक करना है वो ताकतवर होना चाहिए और जो लिविंग ग्रुप होगा वो वीक होना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं गुड लिविंग ग्रुप्स की। उसमें क्लोराइड आयन है,
इस तरह से ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। बैड लिविंग ग्रुप्स में अगर देखें, तमाम लिविंग ग्रुप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बैड लिविंग ग्रुप्स में हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन हो सकता है, इस तरह से अमाइनो ग्रुप, ईटीसी, सम अदर स्पीशीज भी बैड लिविंग ग्रुप्स में आती है। बेस्ट लिविंग ग्रुप में जो आयोडीन है, ये गुड लिविंग ग्रुप भी है आपके पास और गुड न्यूक्लियोफाइल का किरदार भी अदा कर सकता है। तो ये हमें कुछ टर्म्स का पता होगा तो फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो है टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज देखें तो न्यूक्लियोफिलिक से N और सब्स्टिट्यूशन से S, तो इन्हें आप SN रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इन्हें आप SN रिएक्शन कह सकते हैं और इनकी टाइप्स हमारे पास दो होती हैं, एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। बहुत ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हम इनको इंशाल्लाह अभी वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। पहले हम इनका मुवाजना कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो दोनों में डिफरेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ये कुछ निमोनिक्स है मेरे पास ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, बाकी इनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं होता। अब इसकी बेस में देखें 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 का मतलब आप लें या तो ये इस मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है या फिर ये इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है। मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? जब भी एक रिएक्शन प्रोसीड होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें जब सबसे जो स्लो स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं वो उस रिएक्शन का ओवरऑल आपके पास मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो जो SN1 मैकेनिज्म होगा, जो SN1 रिएक्शंस होंगे, उनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे और आप उन्हें कहेंगे कि दे आर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। सबसे पहला पॉइंट, दे आर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट मीन इनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा। और जो यहाँ पे बेस में इसके 2 लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूलरिटी शो कर रहा है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दे आर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाई मॉलिक्यूलर मतलब इनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, आप इसी को ऑपोजिट कर लें, अगर 1 लिखा हुआ है तो इट मीन इट विल कंसिस्ट ऑन 2 स्टेप्स, इट इज अ 2 स्टेप केमिकल रिएक्शन और इट इज अ 1 स्टेप केमिकल रिएक्शन। इसके बाद जो SN1 है आपके पास, अगर ये यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 स्टेप के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए आपको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हुए इसकी आयनाइजेशन करवाएंगे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी और सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आगे जाके प्रोडक्ट हमारी बनेगी। और जो SN2 है, इसके लिए आपको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 1 स्टेप के अंदर होता है, एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो जाता है और उसी में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप के अंदर होती है और प्रोडक्ट भी बन जाता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। तो इट डज नॉट रिक्वायर पोलर सॉल्वेंट, तो आप इसमें लिखेंगे कि इट रिक्वायर नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको पोलर सॉल्वेंट की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि SN1 कौन से अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं और SN2 कौन से अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। तो सिंपल सा है, इसको एक निमोनिक जैसे कहते हैं कि जुबैदा आपा के टोटके, तो ये एक टोटका है कि अगर यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो आप इसमें ज़्यादा हायर अल्काइल हैलाइड लेंगे, यानी कि हायर कौन सा होगा, हमारे पास 3 टाइप्स हमने पढ़ी हुई है अल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे आएगा SN1 को जो फॉलो करेगा वो हमारे पास होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और जो आपके पास SN2 को फॉलो करेगा वो आपके पास फॉलो करेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी की बात हो गई, टर्शियरी की बात हो गई, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहाँ गया? देखें, आपको SN1 के लिए रिक्वायर है कंडीशन पोलर सॉल्वेंट, SN2 के लिए रिक्वायर है कंडीशन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को पोलर सॉल्वेंट मुहैया करेंगे तो वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म, और अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को नॉन पोलर सॉल्वेंट देंगे तो इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो SN1 होते हैं ये इसकी बेस में समझें कि ये उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखा हुआ है,
दे विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, एंड दे विल फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या कोई अगर आया तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इनकी सबस्ट्रेट लेंगे और सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोसीड होते हैं। SN1 को पहले देखते हैं। SN1 के अंदर आपके पास जो सबस्ट्रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और SN2 के अंदर आपके पास जो सबस्ट्रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम एक लेते हैं। ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ आपके पास लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा लें, आप क्लोरीन लगा लें, एक्स लगा लें, ब्रोमीन लगा लें, कोई भी लिविंग ग्रुप आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन अगर इसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो इट इज अ अल्काइल हैलाइड। इसके साथ आपने क्या करना है, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच करने हैं। अब जब भी अल्फा कार्बन के साथ, इट्स अल्फा कार्बन, जब भी अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे या 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे तो वो आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो है SN1। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। जब आयनाइजेशन होती है तो इससे बनता है आगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस स्पीशीज का नाम होगा कार्बोकेटाइन। तो ये आपके पास हो गया कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ये मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। इस स्पीशीज का नाम आपके पास हो गया कार्बोकेटाइन। और लिविंग ग्रुप जो है नेगेटिव चार्ज लेकर यहाँ से लीव कर जाएगा, मतलब जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड था दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ से लेके लीव कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है। इस कार्बोकेटाइन को आप थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लें ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। देखें ये कार्बन, ये हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल और यहाँ पे तीसरा मिथाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल ये चूंकि कार्बोकेटाइन बन चुका है, साथ में यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इधर से अटैक करे, चाहे तो इधर से अटैक करे। इसके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों तरफ से, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। अब अगर जैसा आपके पास रिएक्टेंट था, जैसे आपके पास सबस्ट्रेट थी, उसी की तरह का आपको प्रोडक्ट हासिल होगा तो आप उसे कहेंगे कि ये आपको रिटेंशन में प्रोडक्ट मिला। मतलब रिटेंशन निकला रिटेन से, रिटेन मतलब बरकरार रखना। और अगर प्रोडक्ट उससे अपोजिट मिले, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो आप उसे कहेंगे यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट से निकला, इन्वर्ट का मतलब उलट। तो इन केस ऑफ द कार्बोकेटाइन, जब कार्बोकेटाइन बन जाता है, इन केस ऑफ SN1 केमिकल रिएक्शन 50% इन्वर्जन के चांसेस होते हैं और 50% आपके पास रिटेंशन के चांसेस होते हैं। तो अगर इसी की तरह प्रोडक्ट बनेगा जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, इस साइड पे आके अटैक हो जाए जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव किया था, तो ये 50% आपके पास रिटेंशन होगी। तो फिर प्रोडक्ट जो है आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये कार्बन वैसे का वैसा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा जो कि हाइड्रोक्सल ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये आपके 3 जो है यहाँ पे मिथाइल हो जाएंगे। तो ये 50% आपके पास रिटेंशन होगी। और अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से उलट बने, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाए, यहाँ पे और लिख लेते हैं, तो फिर आपके पास उसे आप कहेंगे ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और यहाँ पे आपके पास 3 मिथाइल हो गए। अब इसे आप कहेंगे 50% ये यहाँ पे इन्वर्जन हो गई है,
मतलब प्रोडक्ट की जो कन्फिग्रेशन है वो तब्दील हो गई है। तो इन केस ऑफ द वन केमिकल रिएक्शन दोनों चांसेस होते हैं, 50% रिटेंशन हो सकती है, 50% इन्वेजन हो सकती है। अब अगली बात करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर दो स्टेप थे, एक ये वाला स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन बनना, दूसरा ये वाला स्टेप जिसके अंदर इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और आगे आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स बने। अब देखें यहाँ पे दो स्टेप्स हैं, पहला है जिसमें सबस्ट्रेट से कार्बोकेटाइन बना और दूसरा स्टेप आपके पास ये वाला जिसमें कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक हुआ और उससे आगे जाके दो प्रोडक्ट बन गए। ये रिटेंशन वाला हो गया और ये इन्वेजन वाला हो गया। अब मैंने इसी को स्लो का नाम क्यों दिया? भाई ये स्लो स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसको मैं ऐसा नाम क्यों दे रहा हूँ? इसको नाम इसलिए ऐसा दिया है मैंने कि देखिए यहाँ पे आपके पास एक स्टेबल सबस्ट्रेट थी, स्टेबल आपके पास सब्सटेंस स्पीशीज थी, स्टेबल से अनस्टेबल में गए, फिर हमने अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया। जब हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएंगे तो थोड़ी कन्वर्जन मुश्किल होगी, इसलिए ये स्लो होगा। लेकिन जब स्पीशीज हमारे पास अनस्टेबल होगी, ये तो रिएक्टिव होगी, तो अनस्टेबिलिटी से दोबारा हम जब स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे तो ये आपके पास जो स्टेप होगा रिएक्शन का, ये आपके पास फास्ट होगा। तो जो स्लो स्टेप होगा, इस रीजन को दोबारा सुन लें, हमारे पास सब्सटेंस जो थी, स्पीशीज जो थी ऑलरेडी वो स्टेबल थी, स्टेबल से हमने बनाई अनस्टेबल, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये स्लो स्टेप होगा। और जब हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आएंगे, सेकंड कार्बोकेटाइन बन गया, अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत रिएक्टिव है, इससे जब हम आगे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा? एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल बनाना फास्ट होगा, ये रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट करेगा और आगे प्रोडक्ट बना देगा, तो ये आपके पास रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये स्लो स्टेप केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट वाला, इसी को इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे और यही इसकी काइनेटिक्स को बयान करेगा। अब काइनेटिक्स किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेके ऑफ द स्पेस, इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास। अब देखें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितनी स्पीशीज टेक पार्ट करी है? ओनली वन, जो कि अल्काइल हैलाइड है। मैं इसको पूरा नहीं लिखता, मैं सिर्फ इसकी जगह अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ। तो मतलब इस केमिकल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। जितनी ज्यादा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन होगी ये उतना तेजी से होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में बदलने के लिए मैंने इक्वालिटी लगा दी और यहाँ पे एक नया कांस्टेंट के, तो अगेन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा था। और पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, दूसरे में आपके पास प्रोडक्ट बनी, इसलिए हमने इसे कहा टू स्टेप केमिकल रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पेश है? क्योंकि हमने कार्बोकेटाइन बनाना है और सबस्ट्रेट हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड थी, और इसकी जो काइनेटिक है या जो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करता है वो हमारे पास फर्स्ट होगा। ये ओवरऑल SN1 के बारे में होगा। अगली बात करते हैं हम SN2 केमिकल रिएक्शन की। SN2 भी सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या होता है इसमें हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। SN2 में देखें हमने जो है सबस्ट्रेट लेनी है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसको भी यहां से हम इरेज कर लेते हैं। सबस्ट्रेट हमने लेनी है यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कार्बन, ये रहा इसका हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दें आप और इसके साथ यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें, ये सबस्ट्रेट होगी। अब ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसका नाम आपके पास होगा मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपके पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसे? इसकी बात करते हैं। वन स्टेप पे मुश्तमिल होगा, इसकी बात हम करते हैं। वन स्टेप पे मुश्तमिल होगा तो क्या होगा? आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसी स्टेप के अंदर इस कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसी स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। अब लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा तो क्या होगा? देखें आपके पास एक स्टेज बनेगी जिसे आप कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा होता है और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपने क्या शो करना है? ये कार्बन हमारे पास, ये इसके 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है
लिविंग ग्रुप और कार्बन का ब्रेक हो रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो बन रहा होगा। तो ओवरऑल इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज। और इससे आगे ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में होता है। इससे आगे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। अब प्रोडक्ट बनेगी तो वो क्या होगी, जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हम यहाँ नीचे बना लेते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी जी, ये आपके पास हो गया कार्बन, यहाँ पे आपके पास आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ये आपके पास 3 हाइड्रोजन। ये न्यूक्लियोफाइल OH है, OH की जगह आप OH ही लिखें, NU मतलब जनरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप OH लिख लें। अब नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि उसने आगे बॉन्ड नहीं दिया तो नेगेटिव चार्ज यूज कर लिया। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, साथ में लिविंग ग्रुप जो है नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ से लिंक कर जाएगा। अब इसके अंदर 100% इन्वर्जन होगी। कैसे, क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था, न्यूक्लियोफाइल था, उसने हमें बैकवर्ड से ही क्यों अटैक किया, वो इधर से अटैक भी तो कर सकता था। तो उसकी रीजन ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो लिविंग ग्रुप होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन या फिर आप हैं न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर सकता, वो हमेशा बैकवर्ड से अटैक करेगा, इधर से लिविंग ग्रुप लीव करेगा और 100% आपके पास इसके अंदर इन्वर्जन होगी। अब देखते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी या फिर इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होगी। तो देखें इस मैकेनिज्म का ओवरऑल एक ही स्टेप है, ये सारा का सारा एक स्टेप है। तो यही इसका क्या होगा, स्लो स्टेप कंसीडर किया जाएगा और यही ये स्लो भी होगा और इसी को आप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहेंगे। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे वो उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होगी। इसमें देखें एक तो न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट करें, इसलिए हम इसे कहते हैं ये बाई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन है। ओवरऑल एक स्टेप पे मुश्तमिल है, ये साइमल्टेनियसली होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ये एक हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाई, उससे आगे हमने मूव किया, ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप के अंदर हो रहा होता है। ये सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट समझने के लिए यहाँ पे ड्रा की गई है। ये 1 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट, कहीं पे भी हमने पोलैरिटी की बात नहीं की, पोलर सॉल्वेंट की बात नहीं की, तो ये नॉन पोलर की मिडिल में होगा। और अगली बात, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसको फॉलो करते हैं। ये वाला जो हमने सबस्ट्रेट किया ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जब भी फंक्शन ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ अगर एक कार्बन अटैच हो, एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो या कोई भी कार्बन अटैच ना हो, फिर उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा। इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में बदल लें तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की होगी और अल्काइल हैलाइड की होगी, उतना ओवरऑल इस रिएक्शन का रेट होगा। और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है या फिर आप मॉलिक्यूलरिटी बाई होगी, मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे टेक पार्ट करेंगे और ये फर्स्ट ये रिएक्शन जो है आपके पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। इसके अंदर एक जो की पॉइंट है, ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, ये पहले होता है, इसके साथ क्योंकि 4 ग्रुप अटैच है, इसको समझ लें सर। ये पहले होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ये जब भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, मतलब अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज कर लेता है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि 4 एटम इसके साथ अटैच है, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। और sp2 में ये प्लेनर हो जाता है, अपनी ज्योमेट्री ये खुद ब खुद चेंज कर लेता है। देखें यहाँ पे इन केस ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इन केस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगेन इन केस ऑफ द दैट प्रोडक्ट ये अगेन अपनी कन्फिगरेशन sp3 रिटेन कर लेते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी साइमल्टेनियसली चेंज होती है। अब sp3 में आपके पास जैसे मीथेन की मिसाल है ना, ये थोड़ा सा की पॉइंट है तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
अगर हम बात करें ना इसकी टेट्राहेड्रल की, तो वो फॉर एग्जांपल ये दरमियान में कार्बन आ गया, इसके साथ एक लोग यहाँ पे होगा, एक लोग यहाँ पे होगा, इस तरह से एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे ऊपर होगा। जैसे CH4 की बात करते हैं, 4 लोग में 4 कोण वाला स्ट्रक्चर होगा, तो ये टेट्राहेड्रल होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट में। sp3 में आपके पास 4 लोग होते हैं, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। sp2 में आपके पास टोटल 3 लोग होंगे। अब ये जो आउट ऑफ द प्लेन है ऊपर वाला, ये इसमें कंसीडर नहीं होगा, तो ये तीनों जो नीचे वाले हैं ये वाले कंसीडर होंगे। तो आप इसको सिंपली अगर ऐसे ड्रा करें तो अब ये क्या होगा, प्लेन में होगा। यहाँ पे 3 एटम अटैच हैं, तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों प्लेन में होंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये अब प्लेनर है। ये खुद को इसलिए रीअरेंज करता है ताकि जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली इसके ऊपर आके अटैक कर सके और दोबारा ये अपनी प्रोडक्ट के अंदर अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसको रिटेन कर लेता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप कि ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कहीं से कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स किए जाएंगे। Next time, inshallah, we will come up with the elimination reaction or Grignard reagent. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.